तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। उसी जंगल में एक कालू और गौरी भी रहते थे। कालू और गौरी ने अपने घर में एक पौधा लगाया था। अरे अरे, मैं तो अब इंतजार कर रही हूँ कब ये हमारा पौधा बड़ा हो और इस पर मीठे मीठे सेब लगें। हाँ हाँ, हम तो फिर ये सेब बेचकर अमीर हो जाएंगे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया का बेटा भी जिद कर रहा था। अरे माँ माँ, मुझे भी पौधा लगाना है। देखो तो, कालू चाचा और गौरी चाची ने भी एक पेड़ लगाया है। हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, फिर उस पर हमारे मीठे फल लगेंगे और हम लोग खाएंगे। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक पौधा खरीद कर ला सके। अरे माँ माँ, वहाँ पर सस्ते पौधे भी हैं, चलो ना हम सस्ता पौधा ले लेंगे। यूं ही रानो चिड़िया अपने बेटे के जिद करने पर उसके साथ पौधा लेने चली जाती है और फिर वहाँ से एक सस्ता सा पौधा लाकर अपने बागीचे में लगा देती है। अरे माँ माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे घर में पौधा लगा है। तुम मेरे पौधे की देखभाल करना। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। मैं उन्हें भी इस पौधे के बारे में बताऊँगा। यूं ही रानो चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ से चला जाता है। यूं ही शाम हो गई थी। रानो चिड़िया उस पौधे को पानी लगा रही थी कि ऊपर से गौरी आ जाती है। हमेशा हमारी ही नकल उतारते हो। तुम लोगों ने देखा कि हमने पौधा लगाया है तो तुम लोग भी पौधा खरीद लाए हो। अरे अरे गौरी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस कुकू जिद कर रहा था। अरे जाओ जाओ, मुझे ना बताओ, तुम तो हमसे जलती हो। लेकिन देखना, तुम्हारा तो ये सस्ता सा पौधा है। हमने महंगे वाला पौधा लाया है जिस पर मीठे मीठे सेब लगेंगे। यूं ही गौरी रानो को बातें सुनाकर चली जाती है, लेकिन रानो निराश नहीं होती क्योंकि उसे ऊपर वाले पर यकीन था। अरे मेरे प्यारे बेटे, ये लो, खाना खा लो। अरे माँ माँ, हमारा पौधा कब बड़ा होगा? अरे मेरे प्यारे बेटे, अभी उसको कुछ वक्त लगेगा, तुम बस उसकी देखभाल करो। अरे माँ माँ, मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। हमारे दरख्त पर मीठे फल लगेंगे तो मैं रोज़ खाया करूँगा। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम नहीं जानते कि उस दरख्त पर कौन सा फल लगेगा। लालच अच्छी चीज़ नहीं होती। यूं ही समय गुजरता जाता है। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था और उन दोनों के पौधे भी बड़े हो चुके थे। कालू और गौरी के पौधे पर तो मीठे मीठे सेब लगे थे। अरे अरे कालू जी, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हमारे पेड़ पर सेब जो लगे हैं और वो भी इतने स्वादिष्ट। हाँ हाँ गौरी, अब सारे सेब खा ना जाना। इन सेबों को मंडी में बेचेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। आज कालू और गौरी तो बहुत खुश थे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया के घर में जो पौधा था वो तो नीम का पौधा था। उस पर कोई फल ना लगा। अरे माँ माँ, हमारे पौधे पर कोई फल क्यों नहीं लगा? गौरी चाची के घर में तो सेब लगे हैं। ये क्या हो गया माँ? अरे मेरे प्यारे बेटे, ये नीम का पौधा है, हमें तो मालूम नहीं था। कोई बात नहीं मेरे बेटे,
ये पौधा हमें फल ना सही तो गर्मियों में ठंडी छांव देगा। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। रानू चिड़िया अपने बेटे को बहुत समझाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और जंगल की तरफ चला जाता है। यूं ही ऊपर से गौरी आ जाती है। बड़ी आई थी हमारी नकल उतारने वाली। देखो तो जरा, इसके यहाँ तो नीम का पौधा लगा है, जिस पर तो कोई फल ही नहीं लगता। हाय रे चिड़िया, तेरी फूटी किस्मत। मेरे घर आकर देख, इतने इतने मीठे सेब लगे हैं। कोई बात नहीं गौरी बहन, ये तो ऊपर वाले की देन है। वो जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है नहीं देता। मैं निराश नहीं हूँ। ये तो आप बस तू मुझे दिखाने के लिए कर रही है। अंदर से तो तू जल भुन गई है। ये कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है और रानो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रानो का बेटा कुकू कुछ नहीं खाता और अपनी माँ से नाराज रहता है। यूं ही वो कुकू गौरी और कालू के घर जाता है और देखता है कि वो दोनों सेब तोड़ रहे हैं। उससे रहा नहीं जाता और वो गौरी के पास जाता है। अरे अरे गौरी चाची, मुझे भी एक सेब दो ना। मैं तो इंतज़ार करता रह गया कि हमारे पौधे पर भी मीठे मीठे सेब लगेंगे, लेकिन नहीं लगे। तुम बस मुझे एक सेब दे दो। अरे अरे जा रे जा, ये सेब हमने कोई तेरे लिए तो नहीं लगाए। जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जा, वरना मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। यूं ही चिड़िया का बेटा घर आ जाता है और परेशान होता है। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम परेशान मत हो। मैं कल तुम्हारे लिए जंगल से सेब ढूंढ लाऊंगी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजमहल में मिट्ठू महाराज की पत्नी बहुत बीमार थी, क्योंकि उसे चोट लगी थी और उसकी चोट ठीक ही नहीं हो रही थी। अरे अरे, इसका अब एक ही हल है मिट्ठू महाराज जी। मैं एक दवा बनाऊंगी जो कि नीम के पत्तों से बनेगी। आप जल्दी से मुझे नीम के पत्ते मंगवा दीजिए। यूं ही मिट्ठू महाराज हर जगह से नीम के पत्ते ढूंढवाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलते। अरे अरे, नीम का तो पेड़ हमारे गांव में है ही नहीं। अब हम क्या करें वैद्य जी? अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, आपकी पत्नी के जख्म का तो एक ही हल है, जो नीम के यूं ही मिट्ठू महाराज पूरे जंगल में ऐलान करवा देते हैं कि जो कोई भी नीम के पत्ते लाएगा, मिट्ठू महाराज उसे भारी कीमत अदा करेंगे। ये ऐलान रानो और उसका बेटा भी सुन रहे थे। यूं ही रानो भागती भागती राजमहल जाती है और मिट्ठू महाराज को नीम के पौधे के बारे में बताती है और वो पौधा मिट्ठू महाराज के हवाले कर देती है। उसके बदले मिट्ठू महाराज रानो चिड़िया को एक फलों से भरा हुआ बाग देते हैं और एक बड़ा सा घर भी देते हैं। ये सब सुनकर तो कालू और गौरी के होश उड़ जाते हैं। अरे अरे, इससे अच्छा था कि हमारे यहाँ ही नीम का पौधा उग जाता। हमें क्या मालूम था कि चिड़िया की ऐसे किस्मत खुल जाएगी। यूं ही वो दोनों बैठकर अपनी किस्मत को रोने लगते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। अरे माँ माँ, अब तो मैं जो फल चाहूँ खा सकता हूँ। अरे मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती और अच्छी नीयत का फल अच्छा ही होता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।